2000 कबले मसीह तक के मिलते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बतला चुका हूं कि तुर्किस्तान की जानब से लगभग 40 कबीलों ने इस मुल्क को शुरू में आबाद किया था, मगर यह मुल्क कई सालों तक फैल नहीं सका था। इस सल्तनत यानी किर्गिज सल्तनत में इजाफा उस वक्त देखने को मिला जब किर्गिजियों ने 840 कबले मसीह में ओगियोर को शिकस्त से दो चार किया। यही वो ओगर थे जो तुर्कों की नस्लों से ताल्लुक रखने वाले थे। इन ओगर कबीलों ने इस्लाम को हंसी खुशी कबूल तो कर लिया था, मगर आज इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा चीन जैसे बड़े मुल्क के जुल्म का शिकार हो रहा है। तकरीबन आज इनकी 1 करोड़ 13 लाख की आबादी सिर्फ चीन में, 2,23,000 कजाकिस्तान में, 55,000 उज्बेकिस्तान और 49,000 के लगभग ये लोग आज भी किर्गिस्तान में रहाइश पजीर हैं। 840 कबले मसीह में जब किर्गिजियों ने इस कौम को मात दी तो किर्गिजियों के अलावा दीगर इनकी कई बरादर अकवाम वस्ती एशिया खासकर तियान शान से मुल्हिका इलाकों में बसना शुरू हो गई। अगले 200 सालों तक हिजरत का यह समा ऐसे ही जारी और सारी रहा। एक बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुहाजिरीन के अलावा किसी ताकतवर सल्तनत ने इस खित्ते की तरफ कोई ज्यादा कब्जे की कोशिश नहीं की। अलबत्ता दूसरी सदी में चीनियों ने अपनी सल्तनत के फैलाव के लिए इस मुल्क तक हमले भी किए। इसके बाद जब इस्लाम का इस दुनिया में ज़ुहूर हुआ तो अरब ताजरों ने शाहराए रेशम का इंतखाब अपनी तजारत की गर्ज के लिए किया था, लेकिन मुसलमानों से मुतासर होकर ये लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक इस्लामी हुक्मरान अपनी फतूहात का झंडा गाड़ते गाड़ते पहुंच चुके थे। ये लगभग 8वीं सदी का दौर था जब कई वस्ती एशियाई ममालिक को मुसलमानों ने फतह कर लिया था और इसी सदी के दौरान मुस्लिम आबादी किर्गिस्तान में भी आकर आबाद होना शुरू हो गई थी। 12वीं सदी के दौरान चंगेज खान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और यूं ये इलाका मंगोलों के कब्जे में चला गया। अगली 6 सदियों तक ये इलाका चीनियों यानी मंगोल चीनियों के कब्जे में रहा। मंगोल दरअसल मंगोलिया से आए हुए थे, मगर इस दौरान में चीन और मंगोलिया का इलाका एक ही सल्तनत का इलाका शुमार हुआ करता था। मंगोलों के बाद यह इलाका मंगोलों से निकले हुए तातारियों के हत्थे आ गया। फिर यह मुल्क चुगताई खानियत का हिस्सा भी रहा। 18वीं सदी के अवाखिर में 2 मुआहदों के जरिए यह इलाका रूसी सल्तनत को उधार दे दिया गया, यानी इस इलाके को रूस का सूबा किर्गिजिया बना दिया गया। इस दौर में कई किर्गिज चीन या अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। 1919 से यहाँ सोवियत दौर का आगाज हुआ, जो बिलाखिर 31 अगस्त 1991 को जमहूरिया किर्गिस्तान की आज़ादी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। 16 दिसंबर 1991 को तुर्की वो पहला मुल्क था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। तुर्की के तस्लीम करने के चौथे रोज यानी 20 दिसंबर 1991 के रोज पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने आज़ाद किर्गिस्तान को एक मुल्क तस्लीम कर लिया था, जबकि 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से इस मुल्क की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर मान लिया गया था। 27 जून 2010 को किर्गिस्तान का आइन मंजूर किया गया और यही आइन किर्गिस्तान के कानून पर लागू होता है। दोस्तों, आज अगर हम इस मुल्क के रकबे की बात करें तो 1,99,951 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ किर्गिस्तान दुनिया भर में अपने रकबे के एतबार से 50वें नंबर पर शुमार होता है। यह दुनिया के उन 43 आज़ाद और 5 मकबूजा ममालिक में से एक है जिन्हें किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। अलबत्ता इस मुल्क के 65% रकबे पर तियान शान और पामीर के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। किर्गिस्तान में सोने, चांदी और दीगर कीमती धातुओं के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पहाड़ों के बाइस इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में फैली हुई वादी फरगाना इसी मुल्क में काबिल काश्त रकबा फराहम करती है। इसी वादी से किर्गिस्तान के 2 बड़े दरिया कारू दरियो यानी काला दरिया और दरियाए नारीन गुजरते हैं। इन्हीं के संगम से दरियाए सेहून भी निकलता है। ये वो दरिया है जो बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक जन्नत के 4 दरियाओं में से एक है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 63,89,000 अफराद के करीब है। आबादी के एतबार से इस मुल्क को दुनिया भर में 109वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पिछली चंद दहाइयों से इस मुल्क की आबादी में पिछली कई सदियों का रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। ताहम बेशतर किर्गिस्तानी आज भी खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, या फिर वो किसान हैं, लेकिन इनका रहन सहन और घर बिल्कुल खाना बदोशों जैसे नजर आते हैं। बाज तारीखदानों के नजदीक करगैज लफ्ज के असल मानी लाल रंग के हैं।
जो इस इलाके में मुकीम तुर्कों का कौमी रंग हुआ करता था। आज इस मुल्क में 75% तुर्क निजात किर्गिज़ रहते हैं, बाकी 25% में ज्यादातर उज़्बेक, जबकि बाकी रूसी, दोनकान, तातार, ओगोर, ताजिक और यूक्रेनी कौमें यहाँ पर आबाद हैं। किर्गिज इस मुल्क की कौमी, जबकि रशियन को किर्गिज के साथ साथ इस मुल्क की कौमी जुबान होने के अलावा दफ्तरी जुबान होने का भी एजाज हासिल है। इस मुल्क की आबादी में 80% मुसलमान हैं। मुसलमानों की 95% आबादी सुन्नी हनफी फिक्के से मुंसलिक है, जबकि बाकी 5% अहले तशीह हैं। जबकि मुल्क की 17% आबादी ऑर्थोडॉक्स है, बाकी 3% में कादियानी, यहूदी और दीगर मुकामी कदीम मज़ाहब के मानने वाले यहाँ बसते हैं। बिश्केक इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। 170 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह शहर तकरीबन 10 लाख अफराद को अपने अंदर बसाए बैठा है। 1825 में सिटी ऑफ फ्रोंजे के नाम से कायम होने वाले इस शहर को 1991 में जब मुल्की दारुल हुकूमत बनाया गया तो शहर का नाम भी बिश्केक रख दिया गया था। किर्गिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस कौम के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये लोग चाय बहुत ही ज्यादा शौक से पीते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसको किर्गिस्तान में पानी का मुतबादिल कहें तो भी कोई गलत बात ना होगी, क्योंकि ये लोग चाय को दिल बहलाने या थकावट उतारने की गर्ज से नहीं पीते, बल्कि हर खाने के साथ नोश फरमाना पसंद करते हैं। अगर आप किर्गिस्तान जाते हैं तो आपको जो एक लफ्ज वहाँ सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा वो लफ्ज मनास होगा। दरअसल आज से कई सदियां पहले मनास नाम का एक जंगजू इस मुल्क में रहा करता था, जिसने इस मुल्क के लोगों को मुतहिद किया था। किर्गिस्तान में आज लोग इसे कौमी हीरो समझते हैं। किर्गिस्तान की गलियां हों, स्टैचू हों, यूनिवर्सिटियां हों, रेडियो स्टेशंस हों, नेशनल पार्क हों, या बात हो इस मुल्क के सबसे अहम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आपको हर जगह मनास लफ्ज देखने और सुनने को मिलेगा। अगर आप किर्गिस्तान जाना चाहते हैं या आप वहां पहुंच चुके हैं तो आपको किसी रेस्टोरेंट में वेटर को टिप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में हर बिल के साथ 10% सर्विस चार्जेस खुद ही शामिल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ये लोग भी हाथ मिलाकर सलाम और गले मिलकर प्यार का इजहार करते हुए अपने कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। ये लोग सफाई के इंतहाई पक्के समझे जाते हैं। अगर आपको किर्गिज़ घरों में दाखिल होने का मौका मिले तो अपने जूते को दरवाजे से बाहर उतार कर जाइएगा, वरना आपकी इज्जत और मेहमान नवाजी में कमी रखी जाएगी, क्योंकि जूता पहनकर अंदर जाने वाले को ये लोग पसंद नहीं करते। इस मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। हत्ता कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत की सड़कों पर भी आपको रात के वक्त ज्यादा रोशनी दिखाई नहीं देगी। ये लोग माहौल को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। आपको इस मुल्क के शहर बिश्केक में सर सब्जे से इस मुल्क के लोगों का माहौल से प्यार का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। घोड़े का दूध और घोड़े का गोश्त इस मुल्क के लोगों की पसंदीदा खुराक है। जोनीपर इस मुल्क का कौमी दरख्त है। सनोबरी झाड़ी जैसा दिखाई देने वाला जोनीपर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। मारखोर इस मुल्क का कौमी जानवर है। अखरोट के बागात की इस मुल्क में फरावानी है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि किर्गिस्तान में ज्यादातर अखरोट के बागात कुदरती तौर पर उगे हुए हैं। आज दुनिया में अखरोट की पैदावार में चाइना और अमेरिका के अलावा यूरोपीय ममालिक का एक बड़ा नाम आता है, मगर इन सभी ममालिक में लगाए गए ज्यादातर बागात इंसानी हाथों की मदद से अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान दुनिया के उन 3-4 ममालिक में से एक है जिन ममालिक का नाम लेना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। इस मुल्क को कोई किर्गिज़स्तान कहता है, कोई किर्गिस्तान कहता है। हत्ता कि आपको इंटरनेट पर भी इस मुल्क का नाम कई तलफ्जों के साथ पढ़ा जाता नजर आएगा। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल समझी जाती है, मगर फुटबॉल से भी ज्यादा इस मुल्क के लोग कोकबारू को देखना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी खेल होती है जो रग्बी की तर्ज पर खेली जाती है, मगर इसमें मुख्तलिफ ये होता है कि ये एक तो घोड़ों पर बैठकर खेली जाती है, दूसरा इस खेल में बाल की जगह मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। रेसलिंग, आइस हॉकी और बैंडी इस मुल्क में दीगर ज्यादा शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। अलबत्ता ये मुल्क ओलंपिक्स की काफी दूसरी खेलों में भी हिस्सा लेता है। किर्गिस्तान में त्यान शान के पहाड़ी सिलसिले पर इंतहाई बुलंदी पर एक ऐसी झील भी वाक़या है जो चारों तरफ से पहाड़ बर्फ से ढक जाने के बावजूद भी
बिल्कुल नहीं जमती। किर्गिज जुबान में इस झील को असीक कूल कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब गर्म झील है। अलबत्ता इस झील का शुमार दुनिया की नमकीन झीलों में होता है। किर्गिस्तान में भले लोग पुख्ता मकानों में नहीं रहते, लेकिन ये लोग हुकूमत की तरफ से बच्चों को फराहम की जाने वाली तालीम का पूरा फायदा उठाते हैं। यही तो वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह आज 99.5% तक जा पहुंची है। किर्गिस्तान में इंसानों की औसतन उम्र 71 साल के करीब है। सोवियत दौरे हुकूमत में इस मुल्क में 50 के करीब एयरपोर्ट्स काम करते थे, जिनमें ज्यादातर एयरपोर्ट्स चीनी सरहद की जानब मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। आज ज्यादातर एयरपोर्ट्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहां ना तो हमला होता है और ना ही कोई लोकल परवाजें वहां से होती हैं। अलबत्ता इस मुल्क में मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओश इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जलालाबाद एयरपोर्ट ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से गैर मुल्की परवाजें होती रहती हैं। किर्गिस्तान अपने सभी हमसाया ममालिक से बजरिया रेल जुड़ा हुआ है और इन ममालिक में आने जाने के लिए मुसाफिर हवाई सफर की बजाय रेल के इस सफर को तरजीह देते हैं। किर्गिस्तान ने हालिया दहाई के दौरान अपने वीजा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की। जो कभी किर्गिस्तान का वीजा तक लेने को तरसते थे, आज इंटरनेट पर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस मुल्क का ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यह सहूलत किर्गिस्तान ने पाकिस्तानियों को भी दे रखी है। अपने वीजा कवानीन में तब्दीलियों का एक गहरा असर वहां सियाहत के शोबे पर भी देखने को मिला है। 2016 में इस मुल्क में 38,53,000 गैर मुल्की अफराद ने सफर किया था, जबकि 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 69 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है और 2020 तक हुकूमत का मिशन इस तादाद को 1 करोड़ से ऊपर लेकर जाना है। सियाहत, कीमती मादनियात की कानकुनी, तेलो गैस के ज़खायर होने के बावजूद भी इस मुल्क की 31% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, +996 इस मुल्क का कंट्री कोड और .kg इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। किर्गिस्तान की करेंसी को सोम कहा जाता है। इनका एक सोम पाकिस्तानी 2.02 रुपयों के बराबर, जबकि 0.99 इंडियन रुपयों के बराबर है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से किर्गिज दारुल हुकूमत बिश्केक का सफर सिर्फ 1105 किलोमीटर का है। किर्गिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। किर्गिस्तान के बुलंदोबाला बर्फीले पहाड़ी सिलसिले बर्फानी चीतों के रहने की एक महफूज जगह है। बर्फानी चीतों की एक बड़ी तादाद आज भी इस मुल्क में पाई जाती है। कहा जाता है कि इस मुल्क में लड़की को अगवा करके शादी शौक से की जाती है, मगर ये एक बिल्कुल गलत बात है। मेरी जब एक किर्गिज लड़के से बात हुई तो उसने मुझे यह बावर करवाया कि यह सिर्फ एक रस्म थी जो अब तकरीबन हमारे मुल्क में खत्म हो चुकी है। ये वैसी एक फजूल किस्म की रस्म थी जो हमारे यहाँ शादियों पर दूध पिलाई और जूता छपाई की सूरत में पूरी की जाती है। इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश, जो कदीम सिल्क रोड पर मौजूद है, दरअसल ये शहर पिछले 3000 सालों से कायमो दाइम खड़ा है। दोस्तों, यह थी किर्गिस्तान मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी किसी मालूमाती और तफरीही वीडियो के जरिए। तब तक